हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉक्टर असद। गाइस, कल का वीडियो सबको पसंद आया एंड ऑब्वियसली आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मतलब लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट रिवीजन है चल रहा है और सारा ही लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है और मतलब हर साल ही आता है, तो इस बार क्वेश्चंस ना करके टॉपिक पे जो तो ज़्यादा बेटर। लाइक ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और every day like I'm making new videos or new topics like in detail. So today again guys, it's related to surgery. Like those who are already जो एग्ज़ाम दे चुका है या जिसके फ्रेंड्स दे चुके उसको पता होगा कि सर्जरी से RTO का केस कितने आते हैं। लाइक पेशेंट जस्ट RTS आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आया है और वॉल्यूम वगैरह है क्या, मतलब ये सब चीज़ें। तो गाइस इस पे जो है डिटेल में आज मैं वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक कैसे पहचानते हैं? सबसे पहली चीज़, ऑब्वियसली शॉक का भी है डिफरेंट टाइप से, बट मैं आज का जो मेन वीडियो वो हाइपोवोलेमिक शॉक पे है और ये जो है वो RTA से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो RTA में क्या क्या करते हैं, RTA के बाद पेशेंट आया, उस पर पूरा केस दिया रहेगा, आपको एक एक वर्ड पकड़ के और आपको हाइपोवोलेमिक शॉक पहचानना है। उसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक से क्वेश्चन पूछता है कि कौन क्लासेस क्या है। लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक का सबको पता है 4 क्लास होता है, 1 2 3 4। पहले क्लास आपको पहचानना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा 20 पेशेंट आर इन विच क्लास। उसके बाद यू हैव टू लाइक मैनेजमेंट, क्लास 1 का मैनेजमेंट क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का, डिफरेंट क्लास हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस सबसे लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। गाइस पूरा वीडियो देखना तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं क्लास में कितने टाइप का होता है, 1 2 3 4। आप 1 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड और थर्ड है। सारा क्वेश्चन इसी से आता है। फोर्थ भी है, मैं इजी बताऊँगा। गाइस सबसे पहले हम ये 2 वर्ड पे ध्यान देते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। गाइज ये बहुत ईजी है याद करने का तरीका। परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस सिंपल फंडा है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 40, 40 to 45, सबको याद रहता है। देन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, मोर देन 2 लीटर। तो ये तो मतलब ये 2 से पहचान। तो उसके बाद आते क्लास 1 को, हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी रेट, यूरिनरी आउटपुट और बेस डेफिसिट। ये जो है वो तीनों का सेम ही होता है, मतलब नॉर्मल रहेगा, समझ लो। क्लास 1 में नॉर्मल रहेगा, क्लास 4 में नॉन रिकॉर्डेबल रहेगा। तो इसको तो याद ही करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्लास 3rd एंड 4th। क्लास 3rd एंड 2nd एंड 3rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्लास 2nd एंड 3rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्लास 2nd में हार्ट रेट क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लास 2nd का हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा और ये है अर्लीस्ट चेंजेस ऑफ वॉल्यूमिक हाइपोवोलेमिक शॉक का। अर्लीस्ट चेंजेस ये होता है, पेशेंट को सबसे पहले यही दिखेगा आपको, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। देन क्लास 3 में क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। तो क्लास 2nd और 3rd का यही डिफरेंट है हार्ट रेट से। क्लास 1 में थोड़ा इंक्रीज रहेगा, क्लास 2nd में ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। देन आते गए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लास 2 में नॉर्मल रहेगा, क्लास 1 में भी नॉर्मल रहता है, बट हम यहाँ पे क्लास 2 पढ़ रहे हैं। क्लास 2 में भी नॉर्मल रहेगा, क्लास 3 में डिक्रीज रहेगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 3 में हार्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। देन आता है रिस्पिरेटरी रेट। क्लास 2 में आइदर नॉर्मल रहेगा और इंक्रीज रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि 3rd में रिस्पिरेटरी रेट रिस्पिरेशन बहुत फास्ट रहेगा, फास्ट ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। देन यूरिन आउटपुट अगेन क्लास 2nd में नॉर्मल और डिक्रीज, बट क्लास 3rd में बहुत ही पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत ही कम रहेगा। देन गैस आते हैं बेस डेफिसिट। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस डेफिसिट अगेन एसिड बेस बैलेंस पे क्वेश्चन आता है, इस पे अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ कि बेस डेफिसिट में इंडिकेशन ऑफ एसिडोसिस रहेगा क्लास 2 में, और क्लास 3 में परमानेंट लाइक पेशेंट विल बी हैविंग एसिडोसिस। इसको कैसे पहचानते हैं अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। देन आते हैं गाइज मेंटल स्टेटस। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये जो है ना सब क्लास की हाइपोवोलेमिक शॉक में मेंटल स्टेटस का क्या काम है। काम ये है कि जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा हिस्ट्री में रहेगा मेंटल स्टेटस का डिटेल।
लाइक डिटेल नहीं, एक वर्ड बीच में दे देगा कि पेशेंट है बहुत बार उसको 30 प्यास लगता है, 30 ही इज़ आस्किंग वाटर एवरी डे, मतलब एवरी मोमेंट, और उसका लिप्स जो है बहुत ड्राई रहेगा, तो पेशेंट हल्का साइकोसिस टाइप का करेगा कि मुझे बार बार पानी दो उसका पेट भरा हुआ पानी है बट फिर भी बार बार बोलेगा आई नीड वाटर, और थोड़ा सा एंग्जियस रहेगा। बट गाइज क्लास 3 में पूरा ही कंफ्यूज्ड रहेगा। क्लास 3 का पेशेंट मेंटल स्टेटस में पूरा ही कंफ्यूज रहेगा। देन आता है मैनेजमेंट। गाइज मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्लास 1 का मैनेजमेंट सिंपल ओरल लिक्विड देते हैं, लाइक फ्रूटी, और जो भी ग्लूकोन डी भी देते हैं किसी पेशेंट को, फ्रूटी, सबका अलग अलग। तो क्लास 1 का मैनेजमेंट में सिर्फ ओरल लिक्विड देंगे। क्लास 2 का मैनेजमेंट में IV, क्रिस्टलोइड, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेज कुछ भी दे सकते हो, तीनों चीज़ देते हैं। क्लास 2 का मैनेजमेंट में क्या क्या देते हैं, IV, क्रिस्टलोइड, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेज। देन क्लास 3 में क्या देंगे, IV क्रिस्टलोइड प्लस कोलोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्लास 3 में IV क्रिस्टलोइड और प्लस कोलोइड दोनों ही देता है, और नहीं प्लस कोलोइड। क्रिस्टलोइड कितना देंगे, 3:1 का रेशियो। अगर 3 दे रहे हैं क्रिस्टलोइड तो 1 देंगे कोलोइड, 3:1 का रेशियो। गाइड क्लास 4 का मैनेजमेंट मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज वो हो कितना देख रहे हो, मोर देन 40% ब्लड लॉस हो गया, मोर देन 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, तो उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो गाइज ओवरऑल तो मैं बता रहा हूँ, क्लास 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट। पहचानने का तरीका, ब्लड परसेंटेज लॉस और वॉल्यूम लॉस। उसके बाद अर्लीस्ट चेंजेस कहाँ होता है, हार्ट रेट में आता है। सबसे पहले उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक में लोग सोचता है कि हार्ट रेट कम, नहीं, वॉल्यूम कम हुआ है तो हार्ट रेट बढ़ेगा। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहले इसमें क्लास 3 में कम होगा। देन यूरिन आउटपुट क्लास 3 में कम होगा। डेफिसिट इसमें एसिड वे। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 3 का मेंटल स्टेटस रहेगा वो पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। नाम पूछोगे तो अभी कुछ बता रहा है, कल कुछ, 2 मिनट बाद कुछ बताएगा, मतलब कंफ्यूज रहेगा। देन गाइज मैनेजमेंट, क्लास 2 का IV क्रिस्टलोइड देंगे, रिंगर लाइक कुछ भी दे सकते हो। क्लास 3 का क्रिस्टलोइड प्लस कोलोइड 3:1 का देंगे। क्लास 4 का मैनेजमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लास 1 का ओरल लिक्विड देंगे, लाइक फ्रूटी हो गया, ये सब चीज़ हो गया। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और कंफर्म एक क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, लाइक मैं ये नहीं करूँगा यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट अगर ये लॉजिक क्लियर रहा 3 से 4 क्वेश्चन सर्जरी का सही कर सकते हो। और हर साल ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक ही RTA का केस है ना। मैं जब सेकंड पेपर दे रहा था लास्ट टाइम पे, एवरी 3 क्वेश्चन, एवरी 4th क्वेश्चन लाइक इन सर्जरी इन सेकंड पेपर, लाइक पेशेंट केम विथ RTA ब्ला ब्ला ब्ला। तो गैस ये बहुत ही डिटेल में समझो, कोशिश करो तो लिख के याद करो। और गाइज कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो, कॉल करो, माय नंबर विल बी देयर। गाइज कुछ दिन बचा है, स्टडी हार्ड एंड गाइज रॉकेट। लास्ट कुछ मिनट ही कल कुछ दिन ही बचे हैं, अच्छे से करो, स्टडी आवर बढ़ाओ, कंफर्म पास होगा गाइज।